साथियों नमस्कार। भारतीय त्योहार जो हमारे देश की रक्षा और परिवार के प्रति दायित्व का बोध कराते हैं, अति महत्वपूर्ण है। जानिए कैसे। मैं राजेंद्र बिलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। मन वाणी के द्वारा अपने भावों और विचारों को प्रकट करता रहता है। वाणी और अर्थ का पारस्परिक संबंध है। मन के भाव प्रकाशन के लिए शब्दों को ढूंढते रहते हैं। दूसरी ओर शब्द अर्थ को अर्थात विचार को पैदा करता है। क्षमा, दया, शांति आदि शब्दों का प्रयोग अच्छे भावों को उत्पन्न करता है। अश्लील शब्द अश्लील भावों को उत्पन्न करते हैं। अच्छे शब्दों का प्रयोग हमारे आचरण को अच्छा बनाने में सहायक होता है। काव्य और पुस्तकें हमारे विचारों पर प्रभाव डालते रहते हैं। भारतीय त्योहारों का अपना अपना इतिहास और महत्व अर्थात गुण, श्रेष्ठता और प्रभाव है। इन त्योहारों का अपना गौरवशाली अतीत भी है, जो देश रक्षा और परिवार के प्रति दायित्व का बोध कराते हैं। जो देश की रक्षा और परिवार के दायित्व का बोध कराते हैं, उनमें एक त्योहार रक्षाबंधन का है। राजपूत शासन के पतन के बाद तुर्कों के आतंक और आक्रमण का दौर चला। देश की रक्षा हेतु राजपूत युवाओं ने हुंकार भरी। वे बलवेदी पर निछावर होते गए। राजपूत वीरों की संख्या घटते तथा देश की स्वतंत्रता व अस्मिता को खतरे में देखकर राजपूतानी बालाओं ने एक नया अभियान चलाया। राखी बांधो वीरन अर्थात भाई बनाओ। राखी बांधो वीरन भाई बनाओ। फिर क्या था, अभियान रंग लाया। बहनों के शहीद भाइयों के बदले नए वीरन अर्थात भाई मिलते गए। वे तुर्कों के आतंक और अत्याचारों से मोर्चा लेने लगे। राजपूतानियां फूली नहीं समाई। सिखों के वीरन शब्द सिख वीरों के लिए प्रयुक्त होता है। सिखों में वीरन शब्द सिख वीरों के लिए प्रयुक्त होता है। धीरे धीरे यह राखी का त्योहार सामाजिक और पारिवारिक बन गया और यह त्योहार भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक बना। जिस समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय की रानी कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजी थी। अपनी बहन की रक्षा के लिए हुमायूं चित्तौड़ पहुंचा जब कर्मवती जौहर कर चुकी थी। हुमायूं ने अश्रुपूरित नेत्रों से उस चिता की राख को नमन किया था। सिकंदर और पुरु का वह प्रसंग बड़ा ही मार्मिक है। सिकंदर ने पराजित पुरु से पूछा था, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। सिकंदर को तब पुरु ने करारा जवाब दिया था, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। उसी पुरु के जीवन का एक मार्मिक प्रसंग है। विश्व
उस विजय की इच्छा से सिकंदर एक के बाद एक राज जीतता चला जा रहा था। पुरु भी सिकंदर की तरह बहादुर और पराक्रमी शासक था। सिकंदर ने पुरु को संदेश भिजवाया कि वह उससे संधि करके अपना राज्य हमें दे दे, लेकिन पुरु ने स्वीकार नहीं किया। दोनों पक्षों के सैनिकों में घमासान युद्ध चल रहा था। सिकंदर के साथ एक ईरानी युवती भारत आई थी जो सिकंदर की प्रेमिका थी। युद्ध में अपार धनजन की हानि देखकर ईरानी युवती ने सिकंदर से युद्ध रोकने का लगातार आग्रह किया। तभी उस ईरानी युवती को भारत में मनाए जाने वाले राखी के त्योहार की जानकारी मिली। संयोग से रक्षाबंधन का पर्व, रक्षाबंधन का दिन करीब था। ईरानी युवती थाली में मिठाई और राखी लेकर छिपते छिपाते पुरु के दरबार में जा पहुंची। उसने पुरु से विनम्र स्वर में कहा, मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती हूं। राजा पुरु ने उस युवती की भावनाओं का सम्मान कर अपनी कलाई आगे बढ़ा दी। युवती ने राजा पुरु के हाथों में राखी अर्थात रेशमी धागा बांध दिया। पुरु ने युवती को वस्त्र आभूषण एवं सुरक्षा का आश्वासन भी दिया। युवती ने पुरु को बताया, मैं सिकंदर की प्रेमिका हूं, ईरान से आई हूं, आपने मुझे अपनी बहन माना है। आशा है आप अपनी बहन के सुहाग की रक्षा करना अपना दायित्व समझेंगे। हतपथ पुरु से कुछ कहते नहीं बना। वह ठगे से खड़े रह गए और वह युवती चुपचाप वहां से चली गई। युद्ध में एक समय ऐसी स्थिति आई कि पुरु सिकंदर का वध कर सकते थे। पुरु ने जैसे ही सिकंदर पर वार करना चाहा, अचानक उन्हें अपनी अजनबी बहन से किया गया वायदा याद आ गया और पुरु के भाले थामे हाथ रुक गए। सिकंदर मृत्यु के मुंह से जाने से बच गया। बाद में सिकंदर की सेना विजयी हो गई। सिकंदर जब जीत का जश्न मना रहा था, उसकी प्रेमिका अपने भाई की हार पर उदास थी। राखी के कोमल धागों ने सचमुच इतिहास की दिशा मोड़ दी थी। आइए हम सब मिलजुल कर राखी का त्योहार मनाएं और मानवता की रक्षा का संकल्प लें। वीडियो कृपया लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।